हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में अनुपात और समानुपात से संबंधित विशेष समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कौन से विशेष प्रकार के समीकरण हैं और उनको किस प्रकार हल किया जाता है। ये हमारा पहला सवाल। ठीक है, आइए देखते हैं इस समीकरण को हम किस प्रकार हल करेंगे। समीकरण को हल करना है मतलब x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। यह है समीकरण। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 2x प्लस 3। इस समीकरण को हम हल करेंगे। ठीक है, समीकरण को हल करना, एक चरांक वाले समीकरण को हल करना आपने 8वीं कक्षा में भी सीखा होगा, इसके पहले भी आपने सीखा होगा। ओके, परंतु यहाँ पर हमें अनुपात और समानुपात के गुणधर्मों का उपयोग करके समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा तरीका अलग है। वैसे आप जैसे हमेशा हल करते हो वैसे भी हल कर सकते हो, परंतु हम पाठ पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात, तो उनके जो गुणधर्म है उसका उपयोग करके हम समीकरण को हल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5। ओके, तो यहाँ पे ये जो 3x माइनस 5 है, इसमें अगर हम 4 से गुणा करेंगे, 4 3 ज़ा 12x और 4 5 ज़ा 20 बराबर, तो 12x माइनस 20 हो जाएगा। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम योगानुपात या अंतरानुपात उपयोग करेंगे तो ये जो पद है, बाकी सब जो पद है वो कट होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए अगर ऊपर और नीचे समान पद होगा तो ही वो कट हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे इसके समान करने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे मतलब 1/4 हो जाएगा। समझ में आया आपको? वैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 2 ज़ा 8x और 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर भी समान पद आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? दोनों पक्षों के हर में 4 से गुणा करने पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों पक्षों में 1/4 से गुणा करने पर। तो यहाँ पे 1/4 से अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5। दोनों पक्षों में 1/4 से गुणा करने पर, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5। गुणा किससे करना है? 1/4 से बराबर। दाएं साइड भी करना पड़ेगा। दायां पक्ष ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 1/4। दोनों पक्षों में 1/4 से गुणा करने पर। हमने क्यों किया गुणा 1/4, वो मैंने आपको समझा दिया। अब गुणा कर दो 4 का इसमें। 1 का गुणा ऊपर होगा तो ऊपर तो वही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 4 का गुणा इसमें होगा तो 4 तिहाई 12x, 4 3 ज़ा 12x माइनस 4 5 ज़ा 20 इक्वल टू, यहाँ भी ऊपर वही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 4 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 में होगा तो क्या हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 3 ज़ा 12। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख रहे हो कि ऊपर का 12x माइनस 20 और ये 12x माइनस 20, ये दोनों पद सेम हो गया। यहाँ पर भी ये दोनों टर्म सेम हो गया। ओके, अब सेम टर्म होने के बाद उनके चिन्ह पर ध्यान दो। ये प्लस 12x है, ये भी प्लस 12x है, ये माइनस 20 है, ये भी माइनस 20 है। यहाँ पर भी वैसे ही है, प्लस 8x प्लस 12 प्लस 12
मतलब इन पदों के चिन्ह समान है, जो समान पद है उनके चिन्ह भी समान है। तो जब चिन्ह समान होगा तब हम वहां पर अंतरानुपात लगाते हैं। तब वहां पर क्या लगाएंगे? अंतरानुपात। तो यहां पे हम लिखेंगे अंतरानुपात द्वारा। ओके, तो अंतरानुपात लगाओ, इसमें अंश बटे हर है, तो अंतरानुपात क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20। पहले अंश को लिख देते हैं, फिर माइनस करके क्या लिखते हैं? हर। हर में दो पद है इसलिए यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे 12x माइनस 20, 12x माइनस 20, अंश माइनस हर, और बटे हर जैसा है वैसे ही आ जाएगा 12x माइनस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस 8x प्लस 12 अपॉन 8x प्लस 12। ओके, तो हमने दोनों पक्षों में अंतरानुपात लगा दिया। ओके, अंतरानुपात लगाने के बाद माइनस को अंदर लेकर जाओ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फिर? इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20, माइनस अंदर जाएगा, माइनस 12x माइनस इंटू माइनस प्लस 20 अपॉन 12x माइनस 20 इक्वल टू, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस 8x माइनस 12। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, अपॉन 8x प्लस 12। ओके, माइनस को हमने कोष्टक के अंदर लेकर गए। फिर अब देखो प्लस 12x माइनस 12x कट जाएगा, माइनस 20 प्लस 20, यहाँ पे प्लस 8x माइनस 8x प्लस 12 माइनस 12 कट हो गया। अब ऊपर क्या बचा? सिर्फ एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे 12x माइनस 20। तो ये जो 12x माइनस 20 था ये कैसे आया था? हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया था, बराबर। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, उस 4 को हम वापस बाहर ले लेंगे, जैसा पहले था वैसे ही। जब 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो फिर से उधर क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5। करेक्ट, जो यहाँ था वहाँ वैसे ही हो जाएगा 3x माइनस 5 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, उसको फिर से बाहर ले लेंगे, तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3। ओके, तो ये जो दोनों साइड में 4 है ये भी कट हो जाएगा। ओके, अब सिर्फ क्या बचा हमारे पास? एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3। अब यहाँ पे हमको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि यदि x बराबर 0 तो, देखो यदि x बराबर 0 तो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? अब यहाँ पे ये सब कट होने के बाद यहाँ पे क्या आ गया? ऊपर अंश में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को काट सकते हैं, राइट? डायरेक्टली काट सकते हैं क्या? नहीं, डायरेक्टली नहीं, इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि x का मान क्या है वो हमें पता नहीं। क्योंकि x का मान अगर 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, राइट? अगर 0 नहीं होगा तभी हम तो उसको काट सकते हैं ना। ओके, जब ये 0 नहीं होगा तभी तो हम उसको काट सकते हैं। तो पहले हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि ये 0 है या नहीं। वो कैसे निश्चित करेंगे? वहाँ पे उसका मान रख के। यदि x बराबर 0 तो ये 0 हो जाएगा, x का मान 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 बटे कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो बायां पक्ष
बराबर होगा दायां पक्ष के। ठीक है, क्योंकि जब जीरो मान रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष बराबर होंगे। इसका मतलब समीकरण संतुष्ट होता है, मतलब x का मान जीरो होगा, सही है। ठीक है, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x बराबर जीरो समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, जब चरांक का कोई भी मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो वह समीकरण का हल होता है। तो यहाँ पे हमने x बराबर जीरो रखा, तो समीकरण के दोनों पक्ष में जीरो आ रहा है, इसीलिए x बराबर जीरो समीकरण का एक हल होगा। तो हमें समीकरण का हल मिल गया, एक हल मिल गया, x बराबर जीरो। अब और कोई हल होगा क्या, वो हमें ढूंढना है। अब और कोई हल होगा क्या, वो हमें ढूंढना है। बराबर, एक हल मिल गया, x बराबर जीरो समीकरण का एक हल होगा, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर होंगे। ठीक है, अब ये एक हल कब मिल रहा है, जब हम x का मान जीरो ले रहे हैं तब। ओके, मान लो x का मान जीरो नहीं है तो क्या होगा, हल मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब वो देखना है। ठीक है, तो हम अब क्या लिखेंगे, x बराबर जीरो नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, अब हम यहां पे लिखेंगे यदि x बराबर नहीं है जीरो के तो, ओके, यदि x जीरो के बराबर नहीं है तो ये जो समीकरण है यहां पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर एक, और बटे में क्या बचेगा, 3x माइनस 5। तो 1/3x माइनस 5 बराबर, यहाँ पे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2x प्लस 3, 1/2x प्लस 3। ओके, समझ में आया? यहाँ तक हमने समीकरण को हल किया था। उसके बाद क्या लिखा हमने, यदि x बराबर जीरो तो क्या होगा, बायां पक्ष और दायां पक्ष जीरो मिल रहा है, इसलिए वो समीकरण का एक हल होगा। यदि x जीरो के बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो हम इसको काट सकते हैं, तो ऊपर का कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा फिर, 1/3x माइनस 5 बराबर 1/2x प्लस 3। ओके, अब इसके बाद हम इसको उल्टा कर सकते हैं, इसलिए 3x माइनस 5 बराबर 2x प्लस 3, विपर्यास्त अनुपात लगा दिया, इसलिए सजातीय पद को साथ में ले लो, -5 उधर जाएगा, यहाँ पे पहले से 3 है, -5 उधर जाएगा, +5, 3x में से 2x गया तो x, 3 और 5 कितना होता है, 8। ये देखो समीकरण का हल दूसरा मिल गया, x बराबर 8, x का मान और क्या आ गया, 8। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए दिए गए समीकरण का हल, समीकरण का हल x बराबर 0 तथा x बराबर 8 होगा। समझे, मतलब इस समीकरण के दो हल होंगे, x बराबर 0 और x बराबर 8। ठीक है, देखा आपने किस प्रकार हमने समीकरण को हल किया, समझ में आ गया आपको। ओके, अब हम दूसरे प्रकार का समीकरण देखते हैं। ये है हमारा दूसरा सवाल। ठीक है, ये भी लगभग पहले जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है सिर्फ, फिर भी देखो ध्यान से। यहाँ पे ये सवाल दिया गया है, 10x² प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 5x² माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5। सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। पहला जो सवाल था उसमें यहाँ पे अंश में x² वाला पद था, वो यहाँ पर है, परंतु ये जो x² वाला पद यहाँ पे था उसको यहाँ से यहाँ पे कर दिया गया है, बराबर। तो हम इसको यहाँ से उठा के फिर से यहाँ पे रख सकते हैं, पहले जैसा इसको कर सकते हैं, पहले सवाल के जैसा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 10x² प्लस 15x प्लस 63 अपॉन इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, यानी कि 2x प्लस 3
इज इक्वल टू, ये जो है इसकी जगह पे जाएगा 5x² माइनस 25x प्लस 12 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, इन दोनों की जगह की अदला बदली हमने कर दिया, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, एकांतरानुपात। जब हम ऐसा करते हैं तो उस गुणधर्म को क्या कहते हैं, एकांतरानुपात के द्वारा। समझ में आया? तो ये पहले सवाल जैसे हो गया। अब उसके पहले सवाल में हमने हर में गुणा किया था यहाँ पे समान पद लाने के लिए, परंतु अब यहाँ पर 2x प्लस 3 है, यहाँ पर 15x है। 2 में किसी से भी अगर हम गुणा करेंगे तो 15x आने वाला नहीं है, क्योंकि ये 2 है, 2 में किसी से भी गुणा होगा तो वो सम संख्या होगा, और यहाँ पे जो 15 है वो विषम संख्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे समान आने वाला नहीं है। वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, 25x है, तो इसमें हम 25x से तो गुणा कर नहीं सकते डायरेक्ट, तो ये दोनों भी हम सेम नहीं कर सकते। तो कौन सा सेम कर सकते हैं वो देखो, यहाँ पे ये वाला जो पद है 10x² है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है। 2 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे, इस 2 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 2 सा 10 आ जाएगा, और x² है तो x में x से गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा। मतलब ये जो 2x है इसमें हम ये 5x से गुणा करेंगे, बराबर। 2x में किससे गुणा करेंगे, 5x से, तो 5 2 सा 10, x इंटू एक्स x², तो ये वाला पद मिल जाएगा, बराबर। तो जब इसमें 5x से गुणा करेंगे तो ये भी, इसमें भी होगा ही गुणा 5x से, तो जब इस 3 में 5x से गुणा होगा तो वो क्या मिलेगा, 15x, 5 3 सा 15x, मतलब ये वाला पद मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि हर में 5x से गुणा करने पर हमें ये दो पद मिल रहे हैं, तो ये दोनों पद यहाँ पे समान हो जाएंगे 5x से। तो यहाँ 5x से कर रहे हैं तो यहाँ पर भी देखो 5x से करने के बाद समान मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x गुणे x क्या हो जाएगा, 5x², और 5x का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25x। समझ में आया आपको? इसका मतलब हमें दोनों पक्षों में 5x से गुणा करना है। समझ में आ गया आपको? दोनों पक्षों में किससे गुणा करना है, 5x से। लेकिन उससे भी पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि जब हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो हमने इसमें 5x से मल्टीप्लाई किया और हमने इसमें 5x से मल्टीप्लाई किया, x एक चरांक है, x एक वेरिएबल है, x एक चरांक है, बराबर, और वो हर में है। ठीक है, चरांक x जो एक चरांक है, इसका मान क्या है ये हमें मालूम नहीं, और जब हर में मान लो इसका मान 0 होगा तो क्या हम हर में इससे गुणा कर सकते हैं क्या? अगर ये, क्योंकि बटे में 0 नहीं होता, कभी भी 0 से भाग हम दे नहीं सकते, बराबर। इसीलिए 5x से मल्टीप्लाई करने से पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो x 0 है कि नहीं, बराबर। अगर 0 होगा तब तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब 0 आ जाएगा तो ये बटे 0 हो जाएगा, और बटे में 0 का मतलब होता है अपरिभाषित, उसका कोई भी मतलब नहीं होता, 0 से भाग नहीं होता, आपको मालूम है, बराबर। तो यहाँ पर भी वैसे ही कंडीशन है, तो हमें ये पहले निश्चित करना पड़ेगा कि ये 0 है या नहीं। तो आइए निश्चित करते हैं कि ये 0 है या नहीं। ये जो समीकरण दिया है इसमें x का मान हम 0 रख के देखेंगे। अगर 0 रखने के बाद बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर मिलेंगे तब तो x 0 हो सकता है, समीकरण का एक हल हो जाएगा, बराबर। अगर दोनों पक्ष समान नहीं मिलेंगे, इसका मतलब x का मान इस समीकरण में 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यदि x बराबर 0 तो, ठीक है, तो जब x का मान हम 0 लेंगे तो x का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 63 अपॉन, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा +12 अपॉन, यहाँ क्या बचेगा -5, बराबर। तो ये बाएं पक्ष मिला और ये दायां पक्ष मिला x बराबर 0 रखने पर।
तो आप देख रहे हो कि ये जो बायां पक्ष है ये पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है, और ये जो दायां पक्ष है राइट हैंड साइड ये ऋणात्मक माइनस है, बराबर, ऋणात्मक संख्या है। तो एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो ये जो कथन हमने यहाँ पे प्राप्त किया है वो असंगत है, जो कि असंगत है, बराबर। मतलब क्या हुआ, x बराबर 0 रखने पे हमें एक गलत वाक्य, एक गलत गणितीय वाक्य मिल रहा है, बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब x जो है 0 नहीं होगा, x 0 रखने पे गलत मिल रहा है ना, इसीलिए x का मान 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, x जो है 0 नहीं है, इसका मतलब इस समीकरण में x बराबर 0 एक हल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें मालूम पड़ गया कि x का मान 0 नहीं है। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5x से। हर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x से। अब दोनों पक्षों में एक बटे 5x, 5x से मल्टीप्लाई करना है नीचे, तो 1/5x लिखेंगे उसको। तो दोनों पक्षों में 1/5x से गुणा करने पर, ओके, दोनों पक्षों में 1/5x से गुणा करने पर, ओके। तो यहां पे गुणा करके देखो, ऊपर क्या है, 10x² प्लस 15x प्लस 63 अपॉन, यहाँ 5x से गुणा होगा, तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, 5x का गुणा 2x प्लस 3 में करना है। उसी प्रकार ये साइड भी 5x² माइनस 25x प्लस 12 अपॉन 5x का मल्टीप्लाई करना है x माइनस 5 में। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 10x² प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 5x का मल्टीप्लाई अंदर, 5x का मल्टीप्लाई 2x में होगा, तो 10x² प्लस 5x का मल्टीप्लाई 3 में होगा 15x इक्वल टू, ये बाएं पक्ष हो गया, इक्वल टू दाएं पक्ष में 5x² माइनस 25x प्लस 12 अपॉन 5x का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5x का मल्टीप्लाई x में होगा तो 5x² माइनस 5x का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 25x। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख रहे हो कि ये पद और ये पद दोनों समान हो गए, यहाँ पे भी, ओके, और चिन्ह भी समान है, यहाँ पे प्लस 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 माइनस माइनस, चिन्ह समान है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, अंतरानुपात। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अंतरानुपात द्वारा, अंतरानुपात द्वारा, यहाँ पे अंतरानुपात लगाओ, 10x² प्लस 15x प्लस 63 माइनस, हर लिखते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, जब माइनस हर लिखेंगे, मैं कोष्टक में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूं, माइनस 10x² माइनस, जाने दो, कोष्टक में लिख देता हूं आपको समझने के लिए, 10x² प्लस 15x प्लस 63 माइनस हर लिखना है, 10x² प्लस 15x बराबर बटे 10x² प्लस 15x, ये हो गया बायां पक्ष। उसी प्रकार दाएं पक्ष में भी हमको वही करना है, 5x² माइनस 25x प्लस 12 माइनस 5x² माइनस 25x अपॉन 5x² माइनस 25x, तो ये बराबर ये हो गया अंतरानुपात। अब इसके बाद इसको हम आगे सरल करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे इसको सरल करो,
10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63, 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 माइनस माइनस अंदर जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर माइनस 15x अपॉन 10x स्क्वायर प्लस 15x। देखो ये 10x स्क्वायर प्लस 15x कैसे आया था, हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो 5x से मल्टीप्लाई किया था, 5x को फिर से बाहर ले लो, तो 5x को हमने बाहर ले लिया, जिससे मल्टीप्लाई किया था उसी को फिर से बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, फिर वही आ जाएगा पहले जैसा 2x प्लस 3। ओके, बराबर दाएं साइड में 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 25x अपॉन, यहाँ पर भी हमने 5x से मल्टीप्लाई किया था, वो बाहर आ जाएगा, तो 5x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5। ओके, अब ऊपर आप देख रहे हो कि प्लस 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 15x कट जाएगा, यहाँ पर भी प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 25x, और दोनों साइड में 5x है नीचे, वो भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर क्या बचा फिर 63 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू, वहाँ क्या बचा 12 अपॉन x माइनस 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 63 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 12 इंटू 2x प्लस 3, 63x माइनस 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30 एंड 1 इक्वल टू 12 2 ज़ा 24x प्लस 12 3 ज़ा 36, तो ये हो जाएगा 63x माइनस 24x इक्वल टू 36 प्लस 315। 63 में से 24 गया तो 39x, 5 प्लस 6 11, 2 प्लस 3 5, 351, therefore x is equal to 351 upon 39। कैन वी कैंसिल दिस, इसको हम कट कर सकते हैं क्या, 13 3 ज़ा 13 से कट हो जाएगा, 13 3 ज़ा 39, 13 दूनी 26 और 9, यस, तो 13 से कट होता है, 13 3 ज़ा और 13 2 ज़ा 26 एंड 9 7, ये भी कट हो जाएगा, 3 9 ज़ा, देयरफॉर x बराबर कितना आ गया 9, x का मान कितना आ गया 9। हल हो गया समीकरण, x का मान मिल गया, बराबर। तो स्टेप वाइज आपको समझना है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एक एक स्टेप वाइज जब आपको ध्यान में ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए। इस वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं और विशेष प्रकार के समीकरण अगले वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।